वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है अमर शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी की जो है 116वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम जो है इन अमर शहीद जो है राजगुरु जी थे, उनकी आज हम जो है 16वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। अमर शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी की 116वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका जन्म जो है वो 24 अगस्त 1908 ईस्वी को जो है पुणे के पास जो है खेर नामक गांव में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही जो है आपके पिताजी का देहांत हो गया। आपने अपने पिताजी को खो दिया। पिता की जो मृत्यु हुई उसके बाद जो है वाराणसी जो है वो संस्कृत सीखने के लिए जो है वो चले गए। पढ़ाई के दौरान ही आपकी दोस्ती जो क्रांतिकारियों से हो गई। जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश की आजादी के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनसे जो है आपकी दोस्ती हो गई। चंद्रशेखर आजाद जी से आप इतने प्रभावित हुए तो जिनसे दोस्ती, उनका क्या नाम था, चंद्रशेखर आजाद जी, जो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी से उनसे दोस्ती हो गई। उनसे दोस्ती के बाद आप उनसे इतने प्रभावित हुए तो उनकी पार्टी जो है जो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक आर्मी या ज्वाइन संगठन बनाया था, उस संगठन को जो उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया। उस समय आपकी उम्र जो है मात्र 16 वर्ष थी। आप क्रांतिकारी तरीके से हथियारों के बल पर आजादी हासिल करना चाहते थे। जो आपका लक्ष्य था वो लक्ष्य था कि हम जो है अंग्रेजों से विनती करके जो है आजादी नहीं हासिल कर सकते, क्रांतिकारी तरीके से आजादी हासिल। इसीलिए जो है वो कांग्रेस जो एक बार 1905 में 2 धड़ों में बटी थी और बटने का जो है वो कारण था, साथ में जो है 2 धड़ों में बटी थी। बटने का कारण था कि जो है वो एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो हासिल करना चाहते थे। आप सिख भगत सिंह जी के करीबी भी थे। सिख भगत सिंह जी कि आप जो है वो करीबी बताए जाते थे। आप को लाहौर षड्यंत्र केस तथा सेंट्रल असेंबली हाल में बम फेंकने के लिए जो है वो दोषी पाया गया था। मतलब लाहौर कांड जो हुआ था उसमें और सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में जो है बम फेंकने के लिए जो है आपको दोषी पाया गया था। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों पर ब्रिटिश पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया। साइमन कमीशन अंग्रेज लेके आए, कमीशन थी, वो कमीशन लेके आए। उस कमीशन में जो है उसका जब विरोध कर रहे थे, उसी विरोध करते समय जो है अंग्रेजों ने जो है लाठीचार्ज का आदेश कर दिया। जिस लाठीचार्ज का नेतृत्व कर रहे हैं जो है विरोध प्रदर्शन करने नेतृत्व कर रहे हैं जो है गरम दल के नेता लाला लाजपत राय जी थे। उस लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय जी की जो है वो मौत हो गई और उन्होंने मरते मरते कहा भी था कि जो है मेरी शरीर पर पड़ी लाठी, हर एक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी किल का काम करेगी। और उस लाठी के प्रहार से जो उनकी लाला लाजपत राय जी जो गरम दल के नेता थे उनकी डेथ हो जाती है। इस लाठीचार्ज का जिम्मेदार जेम्स स्कॉट था। लाठीचार्ज का जो जिम्मेदार था वो जेम्स स्कॉट था। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की जो है वो राजगुरु जी और सुखदेव जी सिख भगत सिंह जी ने जो है वो हत्या कर दी थी या हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के बाद जो है राजगुरु जी जो है पुणे जो है वो वापस आ गए। पुणे वापस आ गए जहां पर जो है वो उनका बोल सकते हैं घर भी था, गांव भी था, तो वापस आ गए। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने आपको जो है जो उसमें ब्रिटिशों का शासन था, उनकी पकड़ तेज थी, तो उसी का फायदा उठाते उन्होंने जो है आपको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने महान क्रांतिकारी राजगुरु जी के साथ जो है वो सिख भगत सिंह जी और सुखदेव जी को जो भी जो है आपके साथ जो है वो फांसी पर लटका दिया। सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम, ये सब जो है घटना के बाद जो है आपको जो है फांसी पर लटका दिया गया तीनों क्रांतिकारियों को। और ये लटकाया कब गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है अंग्रेजों ने जो है आपको राजगुरु जी के साथ जो है सिख भगत सिंह जी और सुखदेव जी को जो है फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटकाने के बाद जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है आप लोगों की जो है वो शहादत हो जाती है। तभी से हम भारतवासी जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी से जो है आप तीनों क्रांतिकारियों का की शहादत दिवस जो है हम शहीद दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। देश की आजादी के लिए आप तीनों क्रांतिकारियों का दिया गया बलिदान हम भारतवासी हमेशा याद रखेंगे और लोगों को जन जन को ये बात बताएंगे कि देश की आजादी के लिए सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर जो है वो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और बलिदान दिया है। तब जाके जो है हम जो है आज आजाद भारत में अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो हम सभी को जो है आपकी जो शहादत थी उस शहादत से सीख लेना चाहिए
कि देश में एकजुट होके, देश में एकमत होके, एकता के साथ रहकर ही हम देश की प्रगति कर सकते हैं। अगर हम इस तरह नहीं रहते हैं तो देश हमारा जो है वो बहुत पीछे चल जाएगा। तो आइए हम सभी आज पढ़ लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो है एकजुट होकर देश में रहेंगे और देश की आजादी के लिए जो है जिन महान क्रांतिकारियों ने जो है वो बलिदान दिया था, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का जो है हम आज प्रण कर रहे हैं और उनको जो है नमन कर रहे हैं और उनके दिखाए रास्ते पर हम सभी चलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये प्रण करता हूं कि हम सभी आप तीनों क्रांतिकारियों के दिखाए रास्ते पर हमेशा चलेंगे और आपके दिखाए रास्ते पर चल के देश को संपन्न और समृद्धि की तरफ बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं कि इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।